श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज है साल की सबसे बड़ी एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी के रूप में जाना जाता है। आज व्रत पारण अर्थात व्रत खोलने का क्या विधान है, दान कब और क्या करें, कौन से उपाय करें जिससे भाग्य प्रबल हो, और साथ ही यह भी जानेंगे कि निर्जला एकादशी के दिन आप सभी को व्रत किस तरह से क्या बोलकर खोलना है। ध्यान से सुनिए। जितना आवश्यक है एकादशी व्रत करना, उतना ही आवश्यक है व्रत को खोलना। व्रत खोलने को ही पारण कहा जाता है। पारण अगर सही विधि से किया जाए तो ही व्रत सफल और श्रेष्ठ माना जाता है। जो भक्तजन 6 तारीख को व्रत कर रहे हैं वह 7 तारीख को अपना व्रत खोलेंगे, परंतु ध्यान रहे थोड़ा सा लंबा समय है, गलती करेंगे तो आपका व्रत खंडित हो सकता है। जो भक्तजन 7 तारीख को व्रत करेंगे उन्हें व्रत खोलने में आवश्यक रूप से थोड़ा सरलता रहेगी। यह व्रत कोई साधारण नहीं है, साल की 24 एकादशियों का फल देता है। तपस्या के समान यह फल माना जाता है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, तो आज भले ही निर्जल रूप में आपसे व्रत नहीं होता, निराहार आपसे व्रत नहीं होता, तो फलाहार और जल पीकर भी आज भोजन ना करें और सामान्य सरल तरीके से भी आप व्रत उपवास कर सकते हैं। आज के दिन की चमत्कारी महिमा है, भाग्य बदलने के लिए है। आज भगवान के समक्ष ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें, भगवत चिंतन में अपना समय व्यतीत करें। अब आप सभी को अपने जीवन में दुख दरिद्रता के अंत करने के लिए सबसे पहले सही विधि नियम से ही व्रत को खोलना चाहिए। निर्जला एकादशी जो भक्तजन 6 तारीख को व्रत कर रहे हैं वह बहुत कठिन तपस्या कर रहे हैं, क्योंकि 7 तारीख को बहुत लंबा समय है जब हम सभी अपने व्रत को खोलेंगे। 7 जून शनिवार दोपहर 1:44 से 4:31 के आसपास तक व्रत खोलने का समय बन रहा है। इस समय ही आपको अपने व्रत को खोलना होगा, क्योंकि हरिवासर का समय देखा जाता है। द्वादशी तिथि के निर्धारण के बाद ही इस समय को निकाला जाता है, जो कि अपने आप में सही और सटीक है। इसके बाद जो भक्तजन 7 जून को व्रत कर रहे हैं उनके लिए सरलता रहेगी, क्योंकि सुबह सुबह ही वह व्रत खोल लेंगे। 8 जून को व्रत खोलेंगे सुबह 5:23 7:17 के आसपास। तो 8 जून को यह समय है और 7 जून का यह है जो मैंने आपको बताया। अब किसी कारण से आपका व्रत बीच में जो है, जैसे आप चाय पानी पी लेते हैं, फलाहार कर लेते हैं, आपसे रहा नहीं जाता, तो क्या दोष लग सकता है? तो नहीं, आपको बताते हुए चलो कोई इसका दोष नहीं है। आप अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, व्रत करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है तो यथाशक्ति तथा भक्ति, जिस स्वरूप में आप भक्ति कर रहे हैं बहुत सुंदर है, अति उत्तम है। कोई दिक्कत हो गई है, पानी पी लिया है, संकल्प आपने लिया था तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। आपने प्रयत्न किया, भगवान का जाप किया, नाम स्मरण किया और पूर्ण रूप से आप जो है अपने आप में भक्ति के कार्य में लीन रहे, यही पर्याप्त है। आज जो है शास्त्रों में लिखा गया है कि आप पानी पी सकते हैं। शाम के समय जब सूर्य अस्त हो जाए उसके बाद आप सभी 1 घंटा रुके। सूर्य अस्त होने के बाद आपसे रहा नहीं जाता तो आप जो है पानी पी सकते हैं, ऐसा शास्त्र विधान कहता है। तो आज शाम को आप पानी पी सकते हैं, जब आप पूर्ण रूप से जो है भगवान की जो है दियाबाती कर लेंगे, दीप दान इत्यादि हो जाएगा, तो शाम को सूर्य अस्त होने के 1 घंटे बाद आप जल का पान कर सकते हैं। आपको पूर्ण रूप से इससे फलों की अनुभूति हो जाएगी, क्योंकि पूरे दिन का व्रत आपका पूर्ण हो चुका है। रात्रि ना कर पाए कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरह से यह आपको जल पीने का कोई भी दोष नहीं है। गलत आचरण, गलत संगत इत्यादि से दूर रहें, भगवान के समक्ष रहें, निश्चित रूप से भगवान की आपको प्राप्ति होगी। अब दान कब देना है, कौन कौन सी वस्तु दान देनी है, व्रत कैसे पारण किया जाता है, ध्यान से सुने। देखिए, जल का दान आज कर दीजिए, क्योंकि एकादशी है। आपको लेना है एक मिट्टी का पात्र, जिसमें आपको बनाना है एक स्वास्तिक, हल्दी का स्वास्तिक बना लीजिए, उसके मुख पर मौली बांध लीजिए, उसके अंदर 1-2 बूंद जो है शक्कर डाल दीजिए। संभव हो तो शरबत का दान करें, जैसे कि राहगीर इत्यादि को शरबत का दान करना अति उत्तम माना जाता है। ऐसा न कर पाएँ तो आप साधारण सरल तरीके से कोई भी जल कलश लीजिए, मिट्टी का, स्टील, तांबे का, उसमें जल भरिए, उसमें जो है आप पानी भरने के बाद आप जो है भगवान जी के समक्ष रखकर बाद में इसे आप जो है कहीं भी प्याऊ वाले स्तर पर दान दे आइए, या किसी मंदिर में इसमें कुछ दक्षिणा रखकर, मौसमी फल रखकर आज एकादशी के दिन दान दे दीजिएगा। देखिए, इस दान को अगर आप कल
करेंगे द्वादशी के दिन तो यह दान ज़्यादा फल देने वाला नहीं होगा, क्योंकि आप सभी जानते होंगे अगर आप पानी भर कर रखेंगे तो दूसरे दिन वह खराब हो जाएगा, दूषित होने की संभावना बनी रहती है। ऐसे में आज एकादशी के दिन दान कर दीजिए। अगर ऐसा न करना चाहे तो अपनी तरफ से जहाँ पर भी पानी वितरित हो रहा हो वहाँ पर घर के सदस्यों के हाथ का स्पर्श कराकर आप दान दे दीजिए। ऐसा करने से भी आपको जल दान का फल मिलेगा, क्योंकि आपकी तरह से वहाँ पर जल का वितरण हो चुका है। ऐसा करने से आज साल की सभी एकादशियों का फल आपको मिल जाएगा। आज जल दान करने का सबसे अधिक महत्व है। अब आपको जो सामग्री है, जैसा स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, आपको एक पूजा की थाली लेनी है या एक पन्नी ले सकते हैं। आपको जो अन्न का दान है, अपना व्रत खोलने से पहले द्वादशी जब आप कल व्रत खोलेंगे, भले ही आज करें 6 तारीख को या 7 तारीख, जब आप व्रत खोलें उस समय से पहले आप इस अन्न का दान करिएगा। अन्न का दान करने के लिए आपको थैली लेनी है, एक या एक प्लेट ले सकते हैं। सबसे पहले एकादशी व्रत पारण किया जाता है, उसमें दान दिए जाते हैं चावल, तो आप सभी को चावल दान जरूर करने हैं। एक पूजा की थाली में चावल, एक थैली में या एक कटोरा भरकर जो आप खाते हैं वही क्वालिटी आप दान दीजिएगा। तो सबसे पहले एकादशी व्रत पारण के पहले दिया जाता है चावल का दान। दाल उसमें रखें, हल्दी, मिर्च, मसाला, आलू, टमाटर जो भी है, सात्विक सब्जियां उसमें रखें और साथ के साथ थोड़ा घी उसमें रखें ताकि इससे पूर्ण रूप से भोजन बन जाए। इसके बाद आप सभी इसमें वस्त्र रखें, जैसे कि साड़ी, सूट, या आप पंडित जी के लिए गमछा वगैरह जो भी आप रखना चाहते हैं उसमें रखें। और साथ ही संभव हो तो पंडित ब्राह्मण जी को घर पर बुलाकर भोजन करवाकर उनके चरण स्पर्श कराकर विधि विधान से आप उनसे ही पारण करवा सकते हैं और उन्हें यह दान दे सकते हैं। परंतु ऐसा नहीं है तो व्रत पारण करने से पहले आप इसे किसी मंदिर प्रांगण में दान देकर आ जाइए। अब पारण कैसे किया जाता है, किन चीज़ों से पारण किया जाता है, पारण के क्या नियम है, यह भी सुनिएगा। सबसे पहले जब आप व्रत पारण का जो मैंने समय बताया है उससे पहले जल्दी उठें, संभव हो तो रात्रि जागरण करें। रात्रि जागरण ना हो पाए तो भगवान जी के समक्ष ही आप सो जाएं। भगवान जी के समक्ष सोना है, खाट में नहीं सोना है, अपने घर के मंदिर में ही सोएं। आप तपस्या में लीन है, बिस्तर में अन्य दिनों सोते हैं उस तरह से ना सोएं। जमीन पर सोने का ज़्यादा शास्त्र विधान कहता है। अच्छी तरह से आप सभी भगवान के नाम जाप को प्राथमिकता दें और भगवान का स्मरण को प्राथमिकता दें और जल्दी उठकर गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, पितरों का ध्यान करें। उसके बाद तुलसी माता में जल जरूर चढ़ाएं। द्वादशी तिथि पर अर्थात व्रत को खोलने से पहले तुलसी की परिक्रमा करें, उनके समक्ष तुलसी चालीसा का पाठ करें, दीपक का आप दान करें, तुलसी माता का विधि विधान से पूजन करें। तुलसी माता की कहानी द्वादशी के दिन भी सुन सकते हैं, यह आपकी इच्छा है। उसके बाद भगवत चिंतन करने के बाद श्री नारायण को विधि विधान से स्नान कराएं। अपने घर की रसोई में चावल जरूर बनाएं। द्वादशी तिथि पर अर्थात व्रत खोलने से पहले मीठे चावल बना सकते हैं, आप किसी भी स्वरूप में चावल इत्यादि बना सकते हैं। नमकीन चावल भी बनाए जा सकते हैं। तो आप भगवान जी को सबसे पहले इनका भोग लगाएं। गौ माता को व्रत खोलने से पहले भोजन कराएं और ब्राह्मण देवता के लिए एक समय का जो भोजन है जो मैंने बताया, आप ब्राह्मण देवता को भोजन कराएं। उसके बाद श्री नारायण के समक्ष अपने घर के मंदिर में कहें कि हे महाप्रभु, निर्जला एकादशी का व्रत पूर्ण हुआ, कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे जीवन में इस व्रत का फल मुझे दीजिए और संपूर्ण और सदा मेरे साथ रहिए। ऐसी प्रार्थना करते हुए निर्जला एकादशी के व्रत को मैं पारण करने जा रही हूँ। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी 3-4 तरह से जल पी सकते हैं। सबसे पहले कई भक्तजन भगवान जी को लगाए हुए तुलसी पत्र से व्रत खोलते हैं, आप उससे व्रत खोल सकते हैं। कई भक्तजन भगवान जी को समर्पित किए हुए चरणामृत अर्थात पंचामृत से व्रत खोलते हैं, आप वह खोल सकते हैं। कई भक्तजन चने की दाल का थोड़ा सा ग्रहण कर उससे भी व्रत खोलते हैं। इस तरह से भी व्रत खोला जा सकता है। आप अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार भगवान जी को लगाए गए फल का भी भोग कर सकते हैं। इस तरह से 4-5 तरीके से आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। जल्दीबाजी में पारण ना करें, तसल्ली से पारण करें, शांति से काम करें। एकदम से जल्दी तली भुनी चीज़ें और अंधाधुंध पानी ना पिएं, इससे आपकी तबीयत खराब हो सकती है। इस तरह से आप सभी को निर्जला एकादशी का व्रत पारण करना है, विधि विधान से नियम करना है। दान कीजिएगा, दान करेंगे जब ही आपका पारण और व्रत विधान सफल होगा। आशा है, उम्मीद है वीडियो उपयोगी रहा होगा। कमेंट्स में राधे राधे लिखना ना भूलें।